तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे ह्यूमन राइट्स जेंडर एंड एनवायरनमेंट करके सब्जेक्ट है हमारे पास 6 सेमेस्टर के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर बीए प्रोग्राम का। तो उसको हम आज उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से शेयर किए जा रहे हैं उसको अपनी नोटबुक पर ज़रूर नोट कर ले। इन्हीं टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इससे पहले भी मैंने अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन करके एक सब्जेक्ट है आपका 6 सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस के अंदर, उसका भी ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर ज़रूर वॉच कर लेना। बाकी हमारा ह्यूमन राइट्स का भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज वीडियो ले आया हूँ। इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाल दिया है इसका, और इसका सिलेबस भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख ले, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स जेंडर एंड एनवायरनमेंट। तो हमारे जो पहले वाली वीडियो बनाई थी मैंने अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन पे, तो उसमें मैंने ओनली हिंदी मीडियम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स का भी बना दो। तो मैंने ह्यूमन राइट्स का जो लाया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया है। मैं आप लोगों को हिंदी में डिस्क्राइब कर दूंगा, बाकी आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को नीचे इंग्लिश मीडियम का भी मिल जाएगा, आप लोग राइट डाउन कर लेना। और अगर आप इसी तरह से और भी वीडियोस चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट का नाम ज़रूर कमेंट में डाल दें, जिससे मैं आप लोगों के लिए उस सब्जेक्ट का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक और क्वेश्चन है आपका मानवाधिकार अर्थ तथा परिभाषा। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि मानवाधिकार क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा बताइए। जैसा ही मैंने नीचे इंग्लिश में ही बता दिया, ह्यूमन राइट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है मानव अधिकार ऐतिहासिक विकास और उदय। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड क्वेश्चन है मानव अधिकार पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण। उसके बाद आपका फोर्थ टॉपिक है आपका अपीको आंदोलन। उसके बाद है आपका चिल्का आंदोलन। उसके बाद है आपका भोपाल गैस त्रासदी। उसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है। उसके बाद है आपका मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। उसके बाद है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है, इसके प्रावधानों की व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद है आपका उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र। उसके बाद है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद है आपका मानव अधिकार का अर्थ मानव अधिकार की परिभाषा। तो मोस्टली ये चीज़ें दोनों चीज़ें सेम ही होती है, और थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है इनके अंदर अर्थ में और परिभाषा में। उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के कार्य और शक्तियाँ हैं। पहले हमने इसका डेफिनेशन देखा था कि NHRC क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। उसके बाद अब इसमें पूछा गया है इसके कार्य और शक्तियाँ। जो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार है इसके क्या क्या कार्य है और इसकी शक्तियाँ क्या क्या है, ये आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद आ जाता है आपका पितृसत्ता। ये भी काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद है आपका भारत में पर्यावरण आंदोलन। ये भी आता है काफ़ी बार। काफ़ी सारे पर्यावरण आंदोलन हुए हैं, आप कोई भी एक पढ़ लेना, उसको डिफाइन कर सकते हो आप। उसके बाद आ गया आपका पितृसत्ता क्या है, पितृसत्ता की परिभाषा और पितृसत्ता के कारण व विशेषताएं। उसके बाद आ गया आपका वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण
महिलाओं किसानों पर प्रभाव, मतलब वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण का महिलाओं पर और किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है या मिक्स करके भी पूछ सकते हैं, या दोनों में आपका अंतर भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आ गया आपका निर्जातीयता क्या है, निर्जातीय की उत्पत्ति और निर्जातीय के प्रकार। उसके बाद आ गया आपका सामाजिक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का वर्णन करें, मतलब जो आपका सामाजिक आंदोलन हुआ है उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी है, उसको आपको डिफाइन करना है। उसके बाद आ जाता है आपका महिला आंदोलन में पुरुषों की योगदान का वर्णन कीजिए, मतलब जो महिला आंदोलन हुए उसमें पुरुषों का क्या योगदान रहा, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद है आपका टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक भूमंडलीय ताप क्या है, तापन क्या है। उसके बाद है आपका सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके मूल सिद्धांतों का वर्णन करें। पर्यावरण संरक्षण करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, पर्यावरण संरक्षण जो है उसमें संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है, ये भी पढ़ लेना आप। उसके बाद आता है आपका आश्रित वर्ग क्या है, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, असंगठित, श्रमिक के मानव अधिकार, मतलब आश्रित वर्ग क्या है, आश्रित वर्ग क्या है वो पढ़ लेना। उसके बाद ये आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और असंगठित श्रमिक के मानवाधिकार क्या है, ये पढ़ लेना आप। तो यहीं आप लोगों की वीडियो हो जाती है समाप्त। तो ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस मैंने फाइंड किए हैं, काफ़ी सारे बुक्स पढ़कर, नोट्स पढ़कर, उसके बाद काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह देखकर। तो ये आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट होते रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। तो इनको आप नोट डाउन कर लें और इनका आंसर ज़रूर सर्च करके लिख लें और उसको पढ़ें। इन टॉपिक्स में से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट ज़रूर कमेंट कर देना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ सकूँ आप लोगों के लिए। जो भी आपका सब्जेक्ट ज़्यादा कमेंट में आएगा उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट लेकर आऊँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।